अध्याय का 9 नंबर श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और इसका संधि विच्छेद है अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका एक बार उच्चारण सुनते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं, वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आत्ताई हिंसक युद्ध कला में निपुण हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं, वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आत्ताई हिंसक युद्ध कला में निपुण हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे जीविताः, अर्थ है और भी अनेक शूरवीर है मेरे लिए अपने जीवन का त्यक्त सर्वे नाना शस्त्र त्याग करने वाले हैं सभी अनेक शस्त्रों से प्रहरणा युद्ध विशारदा प्रहार करने वाले हैं युद्ध कला में निपुण है। इसका अर्थ हो गया और भी अनेक शूरवीर है मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने वाले हैं सभी अनेक शस्त्रों से प्रहार करने वाले हैं युद्ध कला में निपुण है। और इसमें भी जो अर्थ लिखा हुआ है और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर है, माना ऊपर जो योद्धाओं का वर्णन दिया हुआ है जैसे भीष्म, कर्ण, समितिंजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह, तो इनके अलावा भी और भी ऐसे कौरव पक्ष के योद्धाएं हैं जो शूरवीर हैं जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। अर्थात महाभारत में तो ये दिखाया है कि दुर्योधन का जो भी आतताई पन्ना था या दुशासन का, खास तो दुर्योधन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने राज्य गद्दी के लिए युद्ध करवा रहे थे, इसीलिए जो भी भीष्म, द्रोणाचार्य है या तो कर्ण है, इनको इच्छा न होते हुए भी युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी हिसाब से यहाँ लिखा है कि मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। वे सभी अनेक
छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से। तो यहाँ जो लिखा हुआ है छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से, यहाँ पहली बात है जो ज्ञान लिखा हुआ है तो कौरवों का अर्थ तो हमने कल्पवृक्ष के हिसाब से समझा है कि कौरव अर्थात जो बाप को जानते तो है लेकिन उनको मानते नहीं है और उनके बताए हुए श्रीमत के रास्ते पर चलते नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कौरव संप्रदाय वाले ही तो महाभारत युद्ध छेड़ते हैं। इसका मतलब उनके बुद्धि में ज्ञान तो है, बाप की पहचान तो है, लेकिन उस ज्ञान को वो छल छिद्र के रूप में या निगेटिव रूप में उपयोग करते हैं और ऐसे ज्ञान शस्त्रों का ही विरोध करने के लिए या तो निगेटिविटी के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए वो बोला हुआ है ऐसे ज्ञान शस्त्रों से। और अज्ञान माना पूरा बाप की पहचान बुद्धि में नहीं है तो अज्ञान तो है ही। और अभी कलयुगांत में तो सारी दुनिया ही अज्ञान अंधकार में है। तो इस हिसाब से छल छिद्र वाले अर्थात औरों को बहकाने वाला जो ज्ञान सुनाते हैं, इस हिसाब से छल कपट जो उनके बुद्धि में रहता है, इसीलिए बताया छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं। अर्थात श्रीमत रूपे रास्ते पर तो कौरव संप्रदाय वाले चलते ही नहीं है, तो दुर्योधन की मनमत अनुसार ही वो महाभारत युद्ध करते हैं, विरोध करते हैं बाप के कार्य का। इसीलिए मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। तो झूठ तो भरा हुआ है ही, क्योंकि सच बाप को जो मानेंगे नहीं तो उनके अंदर झूठ छल छिद्र कपट तो होगा ही। आतताई अर्थात अत्याचारी हिंसक युद्ध कला में निपुण है। तो इस हिसाब से इसका अर्थ एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर है जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मार कर त्याग करने वाले हैं। वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। ऐसे देखा जाए तो जो भी लोग विरोधी बन रहे हैं या तो बेसिक ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो दुनिया है उन ब्राह्मणों के हिसाब से भी देखेंगे तो सभी ही दुरुपयोग कर रहे हैं। अर्थात जो वास्तव में भगवान का पाठ चल रहा है उसमें जिस तरह उनको ज्ञान के आधार से सहयोग देना चाहिए न दे करके अपना छल छिद्र कपट उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से ये श्लोक ऐसी आत्माओं के लिए लागू होता है जिसके लिए बोला कि और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर है जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। अर्थात जो मुख्य योद्धाएं हैं उनके अलावा कौरव सेना में जो भी ऐसे है अर्थात जो बाप के कार्य को मान नहीं रहे हैं तो उनके लिए कौरव पक्ष बताया। वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। ये हो गया श्लोक नंबर 9। इसके अलावा कल जो श्लोक पढ़ा था फर्स्ट अध्याय का 8वां श्लोक, एक बार इसका सिर्फ अर्थ एक बार पढ़ करके सार में समझा रहे क्योंकि कल फोन में डिस्टरबेंस था इसीलिए कईयों को ठीक से सुनाई नहीं दिया। इसीलिए एक बार जो फर्स्ट अध्याय का 8 नंबर श्लोक है उसको एक बार रीड कर रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। इसका अर्थ है आप स्वयं आचार्य है ही। अर्थात दुर्योधन ने ये श्लोक द्रोणाचार्य के लिए बोला हुआ है। अर्थात द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं दुर्योधन, इसलिए बोला आप स्वयं आचार्य है ही। पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्द, अर्थात ऊपर हमने गीता में आज कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ा है। इसके पहले जिसे बोला जिनकी माहिती जानकारी शब्दार्थों में है, तो और भी आगे आएगा ही भीष्म पितामह से रिलेटेड श्लोक, तो वहाँ और क्लियर करेंगे इस बात को, पितामह भीष्म के अर्थ को। आगे है ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला सदा काल युद्ध में विजयी। यहाँ एक शब्द आया हुआ है जो, तो आदि नारायण की जो, ये जो शब्द आया है जैसे हिंदी में बोला जाता है जो के त्यों, अर्थात कोई अगर समान है, दिखने में समान या तो कोई बात में गुणों में समान, इस हिसाब से जो का जो इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है। यहाँ आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला सदा का युद्ध में विजयी, अर्थात आदि नारायण जो राम वाली आत्मा प्रजापिता जो आदम वाली आत्मा बनते हैं, तो वास्तव में वो आदि नारायण नहीं है, लेकिन ये समेतिंजय का जो अर्थ बताया है वो इस तरह से ही पाठधारी है, जिनके लिए बोला है कि सारे संसार में कभी न हारने वाला सदा का युद्ध में विजयी, ऐसे समेतिंजय। और आगे कृपाचार्य का अर्थ बताया, कुरु राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु। यहाँ निस्वार्थ के आगे और कृपालु के आगे जो प्रश्न चिन्ह आया है, अर्थात ये तो टॉन्टिंग वे के हिसाब से बोला, जैसे मुरलियों में भी बाबा पूछते हैं कुमार का, अर्थात कुमारी हो क्या, इसी हिसाब से कि कृपाचार्य का जो नाम है दया कृपावान के हिसाब से, तो क्या है इसी तरह से कौरव परिवार में, कुरु राज परिवार में निस्वार्थ है क्या और सेवा वाले बड़े कृपालु है क्या, क्योंकि ये तो वेतन भोगी है, कुछ मिले तब काम करेंगे, इस स्वभाव वाले जो व्यक्तित्व है, तो उनके लिए पूछा है कि इतना निस्वार्थ भावना से कुरु परिवार की सेवा कर रहे थे क्या, अर्थात तो जो उनको प्राप्ति हो रही थी उसी हिसाब से वो चल रहे थे, इसीलिए कृपाचार्य का अर्थ ऐसे लिखा। और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र, अर्थात द्रोणाचार्य से दुर्योधन बात कर रहे हैं, उनको सेना का वर्णन बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ लिखा उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। यहाँ वास्तव में मन रूपी सर्प मणि का धारण करता बोला हुआ है, तो यहाँ मन जो है मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, और मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का अर्थ है अश्वत्थमा, अर्थात अश्व माना मन रूपी घोड़ा, तो जिनका मन रूपी घोड़ा जो अश्व में स्थित है, अश्व माना मन रूपी घोड़ा, इसका क्लैरिफिकेशन बाबा ने VCD 1594 1594 इस VCD में दिया है कि मन रूपी घोड़े में स्थिर रहना अच्छा है या बुद्धि में स्थिर रहना। मन में जो आया सो किया, पाप पुण्य नहीं देखा, मन में आया तो 5 पांडवों की हत्या करने चले, यह भी नहीं देखा बालक है या पांडव है,
तो मनमत के आधार पर जो काम किए जाते हैं या कराए जाते हैं वो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के लिए वैसे महाभारत में दिखाया है कि अश्वत्थामा ने पांडवों मना क्रोध में आकर के रात के समय पांडवों की हत्या करने के लिए चले गए थे, लेकिन उसमें हुआ ये कि पांडवों के जगह पर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तो ये भी नहीं देखा कि वो किसके लिए इस तरह का पाप कर रहे हैं। इसीलिए बताया कि ऐसे जो मन के अधीन होकर के पाप पुण्य देखे बिना जो काम करते हैं उनके लिए बोला हुआ है कि मन रूपी सर्प मणि का धारण करता, अर्थात सर्प तो विषैला होता है, तो इस तरह से विषैला वाला काम किया, इसीलिए उनको बताया अश्वत्थामा। दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता। तो ये बताया कि दुर्योधन से अश्वत्थामा डरते नहीं थे, इसीलिए यहाँ लिखा है दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता। कटाक्ष करता अर्थात उनके पीछे से या सामने से उनको जिस तरह टॉन्टिंग वे से बात करना, कटाक्ष वाले तीर चला के बात करना, इसलिए यहाँ लिखा है कटाक्ष करता। और चापलूस करना, चापलूस अर्थात जैसे खुट्टे बर्दारी करना, माना किसी के आगे पीछे घूमना, उन्हीं की खातिरी करना, इस हिसाब से बताया है। कर्ण जो है वो तो दुर्योधन की बातों पे ही चलते थे, इसीलिए बताया है चापलूस करना। और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला, दुशासन के लिए बताया जाता है दुष्ट शासन करने वाला, और उनके विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। विकर्ण ये भी कौरवों के भाइयों में से ही है, लेकिन महाभारत में जो दिखाया है कि वो दुर्योधन दुशासन के जो भी उल्टे काम होते थे, गलत काम होते थे, उनका विरोध करते रहते थे। इस हिसाब से यहाँ दिखाया दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला, और इसी चापलूसी संसार में। तो इस कलयुगांत में तो देहभान बढ़ने के कारण सभी देहधारियों की खातिरी करने में ही लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है इस चापलूसी संसार में। आगे सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा, इनका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट। तो यहाँ भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही, भूरी भूरी अर्थात अधिक प्रशंसा वाले महात्मा बुद्ध ही। तो यहाँ जो बताया है सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट। आगे तो यहाँ लिखा है कि इस बात के संज्ञानार्थ AIVV का एडवांस कोर्स अनिवार्य है। अनिवार्य माना करना जरूरी है, तो तभी इस बात की व्याख्या समझ में आएगी, अर्थ समझ आएगा कि यहाँ जो लिखा है सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट। कल्पवृक्ष के चित्र में जो बताया जाता है सतयुग में राधा कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा का जन्म होगा। उनके बाद इस्लाम धर्म की आधारभूत आत्मा उनका जन्म होता है सेकंड नारायण के रूप में, और तीसरा जो नारायण है वो बौद्ध धर्म है। तो वास्तव में सतयुग में तो धर्मों की बात ही नहीं आती है। यहाँ जिस तरह से संगम युग में चली गद्दिया, या तो जिस तरह से पुरुषार्थ है उन आत्माओं का, उस हिसाब से राधा कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण का टाइटल ले लेते हैं और उनकी गद्दी सेकंड नारायण को मिलती है। और तीसरा नारायण जो है वो बुद्ध धर्म की आत्मा है, जो सतयुग में तीसरा नारायण बनकर द्वापर युग में ही महात्मा बुद्ध का आधार बन जाती है, जिनमें ऊपर से आने वाली धर्म पिता की सोल प्रवेश करती है। तो इस हिसाब से यहाँ लिखा है कि शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बौद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है।
अर्थात थर्ड नारायण के लिए बोला हुआ है। तो आत्मा भी कलयुगांत में कल्पित के चित्र के हिसाब से सूर्यवंशियों को छोड़ करके तो सभी कौरव यादव संप्रदाय में सम्मिलित हो जाते, अर्थात सभी ही विरोध में कुछ ना कुछ परसेंटेज में विरोध करके महाभारत युद्ध करवाते हैं। इसीलिए राइटिक साइड का धर्म होते हुए भी इनको कौरव संप्रदाय के योद्धाओं के रूप में बताया। एक बार अर्थ इसका दोबारा पढ़ रहे हैं। आप स्वयं आचार्य है ही और पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्दार्थों में है, ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला सदा का युद्ध में विजयी समितिंजय कुरु राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी वित्तीय स्वभाव वाला विकर्ण और इसी चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरी श्रवा है। इस तरह से ये हो गया पहले अध्याय के 8वें श्लोक का अर्थ। अभी आगे कल हमने आत्मा और शरीर में अंतर है उसको साबित करने वाले श्लोक देखे थे, जिसमें ये बातें साबित होती है श्लोक के आधार से कि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, नित्य है और शरीर जड़ है और विनाशी भी है। तो एक बार वो जो श्लोक बताए थे उसको शॉर्ट में एक बार रिपीट करके आगे भी और भी ऐसे श्लोक है आत्मा और शरीर के अंतर वाले, उसको देखेंगे। कल जैसे बताया था दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक आत्मा अजर अमर अविनाशी नित्य शाश्वत और पुरानी है। इस हिसाब से दूसरे अध्याय का श्लोक देखा था जिसमें बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ देखा था यह कभी न जन्मता है और न मरता है या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन यह देह हनन होने पर भी होते भी नहीं मारा जाता। ये है सेकेंड अध्याय का 20 नंबर श्लोक। इसमें ये जो बताया है अर्थ कि यह कभी न जन्मता है न मरता है, अर्थात आत्मा जो है वो सहज सहज की देह रूपी वस्त्र को त्याग करती है नया जन्म लेने के लिए और होकर फिर से इस सृष्टि रंग पर मंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। और आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आते ही रहती है। इस हिसाब से यहाँ जो बताया हुआ है कि अजन्मा नित्य सनातन पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता, अर्थात देह का विनाश तो होता ही है। ऐसे होने पर भी आत्मा के ऊपर कोई भी बात का असर नहीं होता है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है कि देह हनन होते हुए यह मारा नहीं जाता है। आगे शरीर के लिए श्लोक बताया था
कि शरीर जो है जिस तरह से इन भौतिक प्रक्रियाओं का या सृष्टि का जो काल चक्र है, इन बातों का शरीर के ऊपर असर हो जाता है, इसके लिए सेकंड अध्याय का 13 नंबर श्लोक, सेकंड अध्याय का 13 नंबर श्लोक बताया था। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान इस विषय में मोह नहीं करते हैं। तो यहाँ बताया कि शरीर जो है वो इस तरह से काल चक्र में आने के कारण कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापा और उसके बाद दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, तो शरीर छोड़ना पड़ता है, तो शरीर का विनाश हो जाता है। इसलिए ये बताया है शरीर के विनाश के लिए श्लोक। उसके बाद आगे आत्मा के लिए बताया कि उनके ऊपर इस दुनिया की कोई भी बात का असर नहीं होता है, जिसके लिए ये हमने देखा था कि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु का कण है। इसलिए उसके लिए बताया है दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति याप न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता है। तो आत्मा के ऊपर यहाँ की भौतिक दुनिया का असर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 तत्वों के शरीर पे 5 तत्वों के प्रक्रिया का असर हो जाता है और आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि जलाती नहीं है, हवा सुखा नहीं सकती और जल उसे भिगो नहीं सकता है। आगे श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 18। यहाँ बताया है अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात नित्य, अविनाशी, माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे हैं। तो यहाँ भी ये श्लोक में साबित हुआ कि आत्मा नित्य अविनाशी है और शरीर देहधारी आत्माओं के शरीर नाशवान है। इसमें और एक अर्थ छिपा हुआ है जो बताया कि शरीर तो भौतिक आकृति है, दिखाई देता है आंखों से, लेकिन आत्मा सूक्ष्म है, तो वो अप्रमेय अर्थात माप नहीं की जा सकती है। यहाँ जो शब्द आया हुआ है श्लोक में अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत, अप्रमेय अर्थात आत्मा नाप नहीं की जा सकती है। इस तरह से कल के श्लोक हो गए रिपीट। उसके बाद आगे का आज का टॉपिक है, इसमें भी यही है कि आत्मा और शरीर में अंतर, और इसमें आत्मा सूक्ष्म है, तो इसीलिए अभी जो बात बताई कि शरीर तो साकार जड़त्वमयी पंचभूतों का पुतला है, इसलिए वो तो आंखों से दिखाई देता है और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो ज्ञान चक्षुओं से ही, ज्ञान की समझ के आधार से ही देखी जा सकती है। इस हिसाब से 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, जिसमें यहाँ बताया है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। श्लोक एक बार दोबारा पढ़ रहे, 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम
विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो इसमें जो लिखा हुआ है, देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। यहाँ जो लिखा है देह छोड़ते या धारण करते, देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए, अर्थात यहाँ लिखा है विषय भोग भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावस्थ ही देखते हैं। दिखावटी टीका करता महामूर्ख नहीं देख पाते हैं, वो तो द्वापरांत से ही सर्वव्यापी मानते हैं। तो यहाँ जो बात बताई कि जिनके पास ज्ञान नहीं है तो उस आत्मा को देख नहीं पाते हैं, तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में भी उनके बुद्धि में समझ नहीं रहती है। देह छोड़ते या धारण करते या भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उनके अंदर से आत्मा निकल जाती है, या तो इस शरीर के द्वारा भोगते हुए, अर्थात जो भी शरीर से कर्म कर रहे हैं वो आत्मा कर्म करती है। इस हिसाब से यहाँ बताया कि निराकार चैतन्य शक्ति जो आत्मा है वो स्थूल नेत्रों से नहीं तो ज्ञान चक्षुओं से देखी जाती है। उसके बाद आगे का श्लोक है कि आत्मा अति सूक्ष्म, अचिंत्य और अव्यक्त है। इसके लिए दूसरे अध्याय का ही 25वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। इसमें एक श्लोक बताया हुआ है, अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानु शोचन्ति मर्हसि। एक बार श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं, अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानु शोचन्तु अर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, तो उसके के लिए आत्मा का रूप बताया कि यह अव्यक्त है, अर्थात व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, अचिंत्य है, इतनी सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, यह निर्विकारी बताई जाती है। तो बताया अगर वो देहधारियों के संग में ना आए तो निर्विकारी ही रहेगी, इसलिए इसको ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। और इसके ऑपोजिट में शरीर स्थूल है, व्यक्त है, जिसे हमने पहले भी पढ़ा कि शरीर के तो हर अणु अणु का विश्लेषण साइंटिस्ट कर लेते हैं, वो आंखों से दिखाई भी देता है तो उसका विच्छेदन कर पाते हैं, लेकिन आत्मा का तो केवल उस सूक्ष्म होने के कारण ज्ञान के हिसाब से ही उसको समझा जाता है, अन्यथा कोई भी उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा है कि शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। तो शरीर स्थूल है, दिखाई देता है, 5 तत्वों का जड़त्वमय पुतला है, और आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है, ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है, अति सूक्ष्म है आत्मा, अचिंत्य है और अव्यक्त है। तो ये आधार है कि इस आधार से हम लोगों को समझा सकते हैं
कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती आत्मा, तो उसे समझने के लिए ही आध्यात्म नॉलेज की आवश्यकता है। तभी हम आत्मा के अंदरूनी बातों को जान सकते हैं कि वो किस तरह से जन्म मरण के चक्र में आती है, या किस तरह से उसका विधान ढूंढा हुआ है कि कब आत्मा क्यों जन्म लेती है, कैसे जन्म लेती है। इसके बाद आगे का टॉपिक है आज, आत्मा निर्लेप है क्या। इसके लिए सबसे पहले 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें बताया प्रकृति, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 19। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारान् च गुणान् चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसका अर्थ बताया है कि आत्मा को, पुरुष शरीर को प्रकृति कहा गया है और दोनों ही अनादि है। विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। अर्थात यहाँ जो बताया हुआ है कि आत्मा को पुरुष और शरीर को प्रकृति कहा गया है और दोनों ही अनादि है। तो प्रकृति जो है वो भी परिवर्तन होती है, उसका विनाश नहीं होता है, और आत्मा भी, अर्थात तो कब रची गई है और कब विनाश होता है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इन दोनों का विनाश नहीं होता है, इनमें परिवर्तन होता है। यहाँ शरीर रूपी प्रकृति की, शरीर तो विनाशी है, लेकिन प्रकृति का जो पुतना है, इस हिसाब से यहाँ बताया है कि शरीर को प्रकृति बोला हुआ है। दोनों ही अनादि है और विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। तो ये जो सत, रज और तम, ये तीनों गुण है और प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि प्रकृति जो है वो इन 5 तत्वों से बनी हुई है और उसमें जब जब परिवर्तन होता है, मनुष्य जब जब नीचे गिरता है, तब तक 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। इस हिसाब से बोला हुआ है कि विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, माना आत्मा के ऊपर जैसे जैसे और इस चक्र में आएगी तो उसी आधार से उनके ऊपर असर 3 गुणों का हो जाता है। जैसे जो गीता का किताब है उसमें लिखा हुआ है प्रकृति को और आत्मा को दोनों को अनादि ही जानो, और विकारों के तीनों गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। उसके बाद आगे है 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें बताया है कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 20। इसमें अर्थ लिखा हुआ है प्रकृति को देह रूप कार्य में, इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। तो यहाँ जो बताया है पुरुष सुख दुख के
भोक्ता पने में कारण है और प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। पुरुष माना आत्मा जो सुख दुख के भोक्ता पने में अर्थात जो भोगा जाता है उसमें कारण है अर्थात निमित्त बनता है और प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है अर्थात शरीर के द्वारा ही कर्म किया जाता है कार्य किया जाता है जो शरीर 5 तत्वों का पुतला है और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है अर्थात प्रकृति के द्वारा ही शरीर इंद्रिया जिस साधनों के द्वारा इंद्रिया साधन है जिस साधन के द्वारा शरीर कार्य करता है आत्मा इस शरीर रूपी इंद्रियों के साधन द्वारा कार्य करती है उसमें वो निमित्त बनता है। इस हिसाब से बताया कि पुरुष माना आत्मा सुख दुख के भोक्ता पने में कारण है। तो शरीर के द्वारा जो प्रकृति अर्थात शरीर के द्वारा आत्मा कार्य करती है और उसका ही लेप छेप आत्मा के ऊपर चढ़ता है तो वो आत्मा जिस तरह से भी शरीर द्वारा कार्य करेगी उसी आधार से सुख दुख के भोक्ता पने में वो कारण बन जाता है। उसके बाद आगे है 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें बताया श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। अध्याय 15 श्लोक नंबर 9। इसमें बताया श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। इसका अर्थ है आत्मा ही कान आँख त्वचा जीवा और नासिका का और साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों को सेवन करती है। आत्मा ही कान आँख त्वचा जिह्वा अर्थात जीभ नासिका माना नाक का और साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो जैसे ऊपर का श्लोक हमने पढ़ा कि प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है और पुरुष माना आत्मा सुख दुख के भोक्ता पने में कारण है, उसी का विश्लेषण इस श्लोक में आया है कि आत्मा शरीर की जो इंद्रिया है कान आँख त्वचा जीभ नाक और साथ में मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है अर्थात ये शरीर रूपी इंद्रिया रूपी साधन है उसके द्वारा आत्मा विषयों को भोगती है और उसके लिए जरूरी है कि मन, इसमें हम भी मुर्गियों में सुनते आए हैं बाबा ने बोला है कि अगर मन इंद्रियों का साथ न दे तो पाप पुण्य की बातें नहीं आती है, लेकिन मन जहाँ चंचल है कंट्रोल में नहीं आता है तो आत्मा माना ही मन बुद्धि और आत्मा मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है, इसीलिए ही पाप पुण्य के लेप छेप में आती है अर्थात ही सुख दुख के भोक्ता पने में कारण है। इसी हिसाब से बताया कि आत्मा जो है उसके ऊपर पाप पुण्य का लेप छेप लगता है। जो ये मानते हैं लोग कि आत्मा के ऊपर इस तरह का लेप छेप नहीं लगता, लेकिन ऐसे नहीं है। आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का जिस तरह से वो कर्म के चक्र में आती है, जैसे जैसे कर्म करती है मन का आधार लेकर जैसे भी बातें सोचती है उसी आधार से जैसे कर्म करती है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है और पाप पुण्य के लेप छेप में आएगी।
तो उसी के आधार से वो सुख दुख का भी कारण बन जाती है, सुख भोगने के या दुख के भी निमित्त बन जाती है। इसके बाद आगे बताया है श्लोक 5वें अध्याय का 17वां नंबर का श्लोक, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 17। इसमें बताया श्लोक है तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं निर्धूत कल्मषः। एक बार श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। यहाँ ज्ञान निर्धूत कल्मषः का अर्थ है ज्ञान से पूर्णतः धुले पापों वाले। एक बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेपछेप लगते हैं क्योंकि आसक्ति है, भोगता है, इसलिए कहते हैं पापात्मा पुण्य आत्मा। पाप पुण्य शरीर नहीं, तो स्थूल पानी से केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, पर आत्मा के पाप तो ज्ञान जल से ही धुले जाते हैं। इसी हिसाब से ये श्लोक का अर्थ है उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में ही आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। यहाँ इसके ऊपर का जो श्लोक है, यदि उस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो इसका अर्थ और सही रीति से समझ में आएगा। 5वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक का केवल अर्थ पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। इसका अर्थ किंतु ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान परम पिता को सूर्य जैसा दिखाता है। इसी से रिलेटेड इस श्लोक का अर्थ है कि अगर परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम समझ पाते हैं तो उस ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण पाप अव्यभिचारी योग द्वारा धुले जाएंगे और ऐसी आत्माएं जो है वो सुखधाम चली जाती है। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का, इसी शरीर से हमें स्वर्ग में जाना है, या जो बाबा ने मुरली में बोला है इस नर्क की दुनिया के बीच में ही तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो यह सदैव सुखधाम जाना अर्थात इसी शरीर से स्वस्थिति में जो स्थित हो जाएंगे, अर्थात अव्यभिचारी याद के द्वारा, ज्ञान की पराकाष्ठा के द्वारा जो अपने पाप को पूरा नष्ट करते हैं, तो ऐसी आत्माएं स्वस्थिति बना करके स्वर्गीय सुखों का अनुभव करेंगे। इसीलिए ये 5वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक बताया, जिनके ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान से पूर्णतः धुले पापों वाले जो लोग हैं। तो यहाँ तो स्थूल पानी से शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा के पाप के लिए ज्ञान जल की भी आवश्यकता है। इसीलिए बताया कि आत्मा निर्लेप नहीं है, उससे लेप छेप लगता है, क्योंकि आसक्ति है, भोगता है, अर्थात
जो भी पंच तत्वों से रिलेटेड शरीर है उसके ऊपर जो भी असर होता है पंच विकारों का, तो उन्हें वो भोगती है आत्मा। और ऐसे 5 विकारों के प्रभावित होने के कारण ही पाप का लेपक्षेप लगता है। इसीलिए ही पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर या पुण्य शरीर इस तरह नहीं कहा जाता है। क्यों? अर्थात शरीर से भले ही कर्म किया जाता है लेकिन शरीर तो नाश हो जाता है, आत्मा तो अविनाशी है। इसीलिए आत्मा शरीर के द्वारा काम करती है, तो आत्मा के ऊपर ही पाप का या पुण्य का असर होता है और उसे ढूंढने के लिए ही ज्ञान जल की आवश्यकता है। तो इसीलिए आज के लिए टॉपिक हो गया हमारा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, तो आत्मा के ऊपर प्रकृति के संग में आने के कारण लेपक्षेप लगता है। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है और उसके लिए गीता में क्या क्या श्लोक आए हैं। आज ओम शांति।